ज़्यादातर हमारे रिश्ते इसलिए भी खराब हो जाते हैं कि हम मशविरा देने लगते हैं। ख़ास तौर से जब हमारा कोई करीब होता है, आत्मीय संबंध होता है, चाहे रिश्ता कुछ भी हो, तो उसे हम अपने अनुरूप देखना चाहते हैं और यहीं से आदमी की बेसिक भूल हो जाती है। मौलिक गलती आदमी यही करता है। कोई भी खुदा, कोई भी भगवान, कोई भी परमात्मा चाह कर भी इंसान की फितरतों को नहीं बदल सकता। ऑस्कर वाइल्ड की एक कहानी पढ़ी थी मैंने, छोटी सी कहानी है। ऑस्कर वाइल्ड के बारे में बता दूं, ये एक आयरिश कवि और नाटककार, उपन्यासकार थे। अंग्रेजी साहित्य में शेक्सपियर के बाद ऑस्कर वाइल्ड का ही नाम आता है। बहुत सारी रचनाएं हैं उनकी, बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, और जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। वही छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। एक आदमी मरा। एक आदमी को जिंदगी में जितनी भी चीजें चाहिए, जो भी ख्वाहिशें होती है, सब पूरी करके मरा। ऊंचा से ऊंचा पद उसने हासिल किया, अपार वैभव जमा किया, धन संग्रह किया, सुंदर से सुंदर और श्रेष्ठ से श्रेष्ठ स्त्रियों का भोग किया उसने। मरने के बाद उसे परमात्मा के दरबार में हाजिर किया गया। परमात्मा तो यूं से बहुत नाराज था। परमात्मा ने उससे कहा, तुमने तमाम उम्र एक से बढ़कर एक पाप किए हैं, उन पापों के बारे में तुम्हें कुछ कहना है? उस आदमी ने परमात्मा की तरफ एक नजर देखा और कहा, बेशक मैंने जिंदगी में जो चाहा वो किया, जो मेरी ख्वाहिशें रही उसे मैं पूरा करता रहा, मैं इसे कबूल करता हूं, लेकिन मैं इसके लिए किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं हूं। परमात्मा ने सोचा कि ये तो क्या बोल रहा है, इसे तो थोड़ा भी शर्मिंदगी नहीं महसूस हो रही है, थोड़ा भी हिचकिचाहट नहीं हो रही है मेरे सामने बोलते हुए। परमात्मा ने कहा, तुम्हें पता है तुमने बहुत सारे पाप किए हैं, तुमने हत्याएं की है, लोगों की जान ली है, तुमने धन संग्रह करने के लिए लोगों को लूटा है, व्यभिचार किया है, बलात्कार किया है। उस आदमी ने कहा, बेशक, जरूर किया है। परमात्मा ने कहा, तुम्हें इस स्वीकृति से, तुम्हारे इस कन्फर्मेशन से तुम्हें पता है, परमात्मा के द्वारा पूछे गए तमाम सवालों के जवाब के बाद भी उस आदमी के चेहरे पर थोड़ी भी सिकन नहीं थी, थोड़ा भी अपराध का बोध नहीं था, डर नहीं था, किसी तरह का खौफ नहीं था। वो बिंदास परमात्मा के सामने में खड़ा था। परमात्मा भी विचलित होने लगा। बहुत से अपराधी आए थे, बहुत से अपराधियों को उसने दंडित किया था, लेकिन ये तो कुछ अलग ही किस्म का आदमी था। परमात्मा ने कहा, तुम्हें पता है कि तुम्हें इस स्वीकृति के बदले में तुम्हें नरक भेज सकता हूं? उस आदमी ने कहा कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। उस आदमी ने कहा कि तुम ऐसा नहीं कर सकोगे, क्योंकि मैं जहां भी रहा हूं नरक में ही रहा हूं। अब तुम कौन से नरक में मुझे भेजोगे? ऐसा तुम कर नहीं सकोगे। अब तो परमात्मा पसीने पसीने हो गया। परमात्मा को घबराहट होने लगी। उसके चेहरे पर पसीने के बूंदे टपटपाने लगी। जब परमात्मा का माथा चकराया और उसे कुछ समझ नहीं आया, तो
वो बहुत बेचैन हो उठा। कभी वो परमात्मा उस आदमी की तरफ दिखता, कभी अपनी आंखें बंद करता। वो सोचने विचारने पर मजबूर हो गया परमात्मा भी। इतने दिनों का के बने हुए नियम कानून, सनातन तौर तरीके, सारी की सारी फाइलें कोई काम ना आ सकी परमात्मा को। घबरा कर उसने कहा, तुम्हारे इस स्वीकृति के बदले, तुम जो इन तमाम गुनाहों को स्वीकार किया है तुमने, इसके बदले मैं तुम्हें स्वर्ग भेज दूंगा। उस आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा कि तुम ये भी नहीं कर सकोगे। अब तो परमात्मा कुछ बोल नहीं सका। परमात्मा को भी घबराहट होने लगी। ये कौन है? उसने पूछा कि तुम कौन हो, और दुनिया में ऐसा कौन है जो तुम्हें, अगर मैं स्वर्ग भेजना चाहूं तो मुझे रोक दे। उस आदमी ने कहा कि मैं रोक सकता हूं तुम्हें, क्योंकि मुझे सुख की कोई अभिलाषा ही नहीं है। तुम स्वर्ग भेजोगे कैसे? मैंने तमाम उम्र नरक में गुजारा है, और मैं इतना महारत हासिल कर चुका हूं, इतना एक्सपर्ट हो चुका हूं कि जहां भी तुम भेजोगे ना, जिस स्वर्ग में भेजोगे ना, उसको मैं नरक में तब्दील कर दूंगा। कहते हैं कि परमात्मा अपना सर पकड़ कर बैठ गया, और सुनते हैं कि वो मामला अभी तक परमात्मा के कोर्ट में लंबित है। तो आदमी अगर बदलना नहीं चाहे ना, तो बदल नहीं सकता है। इसलिए जिसको तुम चाहते हो, जो तुम्हारा अपना है, चाहे रिश्ते में कुछ भी लगता है, उसे बदलने की कोशिश मत करो। जब परमात्मा नहीं बदल सका, तुम्हारी क्या हैसियत है कि बदल सकोगे? जीने दो उसे जिंदगी जैसे जी रहा है, इसी में खुश रहो और चुप रहो। दोस्तों, यह ऑस्कर वाइल्ड की छोटी सी कहानी है, लेकिन यह हमारी कहानी है, हम सब की कहानी है, हमारे समाज की कहानी है, एक तमाम आम लोगों की कहानी है। हम ऐसी ही जिंदगी जीते हैं। अगर हम ना बदलना चाहें तो कोई भी परमात्मा, कोई भी खुदा, कोई भी भगवान हमारा कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। जो जिंदगी जैसे है वैसे ही जी लो।